नई जीएसटी दरों के बाद कार की कीमतें क्या होंगी? जब से जीएसटी दरों के रिफॉर्म को लेकर चर्चा शुरू हुई है, लोगों के दिमाग में इस सवाल ने घूमना शुरू कर दिया है। जो शोरूम अब तक सन्नाटे में पसरे हुए थे, वहां पर अब लोगों की फुटफॉल बढ़ गई है। लोग पूछने आ रहे हैं कि जो नई कारें आएंगी, उनकी कीमतें क्या होंगी? देखिए, 3 सितंबर से जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू होगी, लेकिन लोगों का गेस वर्क पहले से ही चालू है। कौन सी चीज किस स्लैब में आएगी, क्योंकि सरकार ने 5% और 18% यही दो स्लैब रखने का प्रस्ताव दिया है। कुछ आइटम्स जो लग्जरी कैटेगरी में आते हैं, उन्हें 40% की स्लैब में रखा जाएगा, ये आपको पता है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में सबसे ज्यादा सवाल जिसे लेकर पूछा जा रहा है, वो है कारों के बारे में। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि छोटी कारों को 18% के स्लैब में रखा जाएगा, जो कि अभी 28% के स्लैब में है। और जो महंगी और बड़ी कार हैं, जो एसयूवीज हैं, उनको 40% के स्लैब में रखा जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मोटा मोटा कैलकुलेशन करके ही देख लिया जाए और आप लोगों को यह बताया जाए कि जीएसटी का स्लैब बदलने के बाद वाकई में कुछ आपके हाथ में बचेगा क्या? कार की कीमतें कम होंगी, और कम होंगी तो कितनी कम होंगी? तो इन सब कैलकुलेशन को जब मैं कर रहा था, तो एक बात सामने आई यहां पर कि सिर्फ एक जीएसटी ही फैक्टर नहीं है, बल्कि उससे बड़ा, या उसके कहें कि उसके बराबर एक फैक्टर और भी है, जिसकी वजह से कार की कीमतें बढ़ जाती थी काफी। लेकिन अब वो फैक्टर हट जाएगा। उसके बाद कार की कीमतें काफी कम हो जाएंगी, और वो है कंपनसेशन सेस। अब कंपनसेशन सेस, जो कि जिसे लागू किया जाना था 2026 तक, मार्च तक, लेकिन अब यह है कि 31 अक्टूबर 2025 को ये खत्म हो जाएगा। मतलब 31 अक्टूबर के बाद इस जो सेस लग रहा है, कंपनसेशन सेस ऑटो कंपनियों पर, वो नहीं लगेगा। इसका फायदा ये होगा कि जो एक एक्स्ट्रा सेस जीएसटी के ऊपर लगता था कारों पर, वो खत्म हो जाएगा, जिससे कारें काफी सस्ती हो जाएंगी। जैसे कि अभी छोटी कारों पर या जो सब 4 मीटर कारें होती हैं, जीएसटी 28% है और सेस 1 से 3% है। इसमें 1% सेस पेट्रोल और सीएनजी कारों पर लगता है, जिनकी जो इंजन क्षमता है वो 1200 सीसी से कम है। अब 1500 सीसी वाली डीजल कारों पर ये 3% है, जिससे जीएसटी और सेस मिलाकर कुल टैक्स का बोझ 28 से 31% का हो जाता है। और इसमें जितनी भी कार कंपनियां हैं, उनकी ज्यादातर कारें इस स्लैब में आ जाती हैं। जैसे कि मारुति की 68% गाड़ियां, हुंडई की 62%, टाटा की 87% गाड़ियां इसी स्लैब में आ जाती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कंज्यूमर के साथ साथ कंपनियों के लिए भी एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि दाम गिरेंगे तो उनकी बिक्री बढ़ेगी, और साल भर से जो ऑटो सेक्टर की जो गाड़ी अटकी हुई है, वो रफ्तार पकड़ लेगी। चलिए, मैं आपको अब इसकी पूरी कैलकुलेशन करके समझाता हूं कि छोटी कार को जीएसटी की 18% स्लैब में डालने पर एक्चुअल बचत होगी कितनी। इससे पहले यह जान लीजिए कि एक कार की कीमत में कई तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फैक्ट्री प्राइस, मतलब गाड़ी जब फैक्ट्री से निकलती है तो उसके मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट इसमें शामिल होता है, जिस पर जीएसटी और सेस लगता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्स शोरूम प्राइस। इसके बाद उस पर इंश्योरेंस, आरटीओ और दूसरे तरह के तमाम चार्जेस होते हैं, जो कि हर स्टेट या हर राज्य में अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से ये वैरी करते हैं। तो मैं एक औसत आंकड़ा लेके चलूंगा, जिससे आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, कीमतों में कितनी कमी आएगी। मान लीजिए एक छोटी कार का जो फैक्ट्री प्राइस है वो 5 लाख रुपए है। तो आगे की कैलकुलेशन कैसे होगी, आपकी स्क्रीन पर देखिए। इस पर 28% जीएसटी, इसके बाद 1% कंपनसेशन सेस। 28% जीएसटी मतलब 1,40,000, और 1% सेस का मतलब 5,000। इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा एक शोरूम प्राइस, जो कि होता है 6,45,000। अब हम ये देखते हैं आरटीओ। आरटीओ हर स्टेट का अलग अलग होता है, 8 से लेकर 14% तक होता है। तो हम एक औसत लेके चलते हैं 10% का, जो कि 64,500 होगा इस केस में। उसके बाद इंश्योरेंस 4% लेकर चलते हैं, 25,800 रुपए ये हो गया। और अदर चार्जेस में आपकी बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपका नंबर प्लेट हो गया या फास्टैग हो गया, तो अगर कोई आपने एक्सेसरीज लगवाई है तो वो हो गया। इन सबको मिलाकर 15,000 एक मोटा मोटा मैं हिसाब लेकर चलता हूं। तो अब जोड़ा जाए एक्स शोरूम प्राइस, आरटीओ, इंश्योरेंस और अदर चार्जेस, तो ये बैठता है 7,50,300 रुपए ऑन रोड प्राइस।
यह है इस कार की कीमत। जो फैक्ट्री प्राइस था 5 लाख रुपए, उसके बाद जो ऑन रोड प्राइस है वो है 7,50,300 रुपए। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि जब ये 28% से 18% के स्लैब में आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद कैसी कैलकुलेशन होगी। तो हमारा फैक्ट्री प्राइस सेम है 5 लाख रुपए का, 18% जीएसटी पर ये 90,000 हो जाएगा, जो कि 28% जीएसटी पर पहले 1,40,000 था। अब हमारा कंपनसेशन सेस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, 31 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अक्टूबर के बाद सेस खत्म हो जाएगा। ये सरकार इसमें भी अनाउंस कर सकती है कि हम सेस खत्म कर रहे हैं। अब एक शोरूम प्राइस इस हिसाब से बैठता है 5,90,000 रुपए, आरटीओ 59,000 रुपए, इंश्योरेंस 23,600 रुपए और अदर चार्जेस सेम रखते हैं 15,000 रुपए। तो जो ऑन रोड प्राइस है अब इस गाड़ी का वो है 6,87,600 रुपए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, अभी की कार की कीमत क्या है और जीएसटी का जो स्लैब 18% हो जाएगा, जब गाड़ी 18% के स्लैब में आ जाएगी, तो उसका उन दोनों का अंतर 62,700 रुपए। तो आपको जो सेविंग हो रही है 62,700 रुपए की, ये अलग अलग हो सकती है गाड़ी के वर्जन के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से, आरटीओ आरटीओ कितना परसेंट लग रहा है आपके राज्य में उसके हिसाब से। तो एक मोटा माटी हम ये मान के चलते हैं कि 60 से 65,000 के आसपास आपकी सेविंग छोटी कार पर होगी। अब आते हैं बड़ी कार पर। तो अभी अगर आप कोई कार लेने जाते हैं तो उस पर अभी जो कैलकुलेशन है हम पहले वो देख लेते हैं। अब ये मान के चलते हैं कि छोटी कार अगर 5 लाख की थी, तो बड़ी कार जो एसयूवी वगैरह है उसका जो फैक्ट्री प्राइस है वो 10 लाख रुपए है। तो 28% जीएसटी उस पर लग ही रहा है फ्लैट, तो 2,80,000 हो गया। उसके बाद एसयूवी पर 22% कंपनसेशन सेस है, जब ये हायर ले रहे हैं, हायर ग्रेड ले रहे हैं उसका, ठीक है, 15% भी लगता है। तो हम इसका हायर ग्रेड लेते हैं तो 2,20,000 होता है। तो इन तीनों को जोड़ते हैं, फैक्ट्री प्राइस और जीएसटी और सेस को मिलाकर, तो आपको अपना एक शोरूम प्राइस मिल जाता है, वो है 15 लाख रुपए का। ठीक, तो 15 हमें एक शोरूम प्राइस मिल गया। आरटीओ 10% पे 1,50,000, इंश्योरेंस 4% पे 60,000, अदर चार्जेस हम मान के चलते हैं कि एसयूवी है तो इसके अदर चार्जेस भी ज्यादा होंगे, तो वो हो गया 25,000 रुपए। जो टोटल प्राइस आया, ऑन रोड प्राइस आया, वो है 17,35,000 रुपए। अब यही सिनेरियो हम तब देखते हैं जब ये 40% के जीएसटी स्लैब में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चूंकि ये बड़ी गाड़ी है तो सरकार इसको, एसयूवी को और बड़ी गाड़ियों को 40% के स्लैब में रख सकती है, और सेस मान के चलते हैं कि नहीं होगा, जीरो कर देगी सरकार। तब 10 लाख आपका फैक्ट्री प्राइस हो गया, 40% जीएसटी हो गया, 0% आपका सेस हो गया, और आपका एक शोरूम प्राइस इस हिसाब से हो जाता है 14 लाख रुपए। आरटीओ आपका 1,40,000 रुपए, इंश्योरेंस 4% के हिसाब से 56,000 रुपए, अदर चार्जेस 25,000 रुपए सेम है। तो गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है इस केस में जब 40% जीएसटी है तब 16,21,000 रुपए हो जाता है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपको मिलेगा 1,14,000। यह है आपकी सेविंग अभी और जो आने वाला जो जीएसटी स्लैब है उसके बीच में। तो 1 से 1.25 लाख के आसपास की आपकी सेविंग होगी। ये भी कोई फाइनल फिगर नहीं है, ये बदल जाएगा गाड़ी के मॉडल, वर्जन और आरटीओ जिस स्टेट में आप रहते हैं उसके हिसाब से। उम्मीद करता हूं कि ये कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की कि एक आसान तरीके से आपको एक आइडिया दूं कि कार की कीमतें आप कितनी कम हो सकती हैं अगर इनका स्लैब बदलता है, तो आपको कितनी कम से कम बचत हो पाएगी। एक मोटा मोटा आइडिया लगाने की कोशिश की गई है इस कैलकुलेशन के जरिए। हालांकि इसमें दूसरे चार्जेस भी होते हैं कि आप मान लीजिए नई एक्सेसरीज लगवाते हैं तो कार के प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपके काम की खबर के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद।